साइबर सिटी गुड़गांव के अगस्त महीने में लगे महाजाम के बाद हुई प्रदेश सरकार की फजीहत के बाद राजनीतिक बयानबाजी और योजनाओं का दौर शुरू हो गया, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे के काम में तेजी लाने जैसी योजना भी शामिल है। लेकिन आज भी द्वारका एक्सप्रेसवे की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पीटीसी न्यूज की टीम द्वारा किए गए रियलिटी चेक से प्रदेश की मनोहर सरकार के दावों और घोषणाओं की पोल खुलती हुई जरूर नजर आई। कागजों और खबरों तक सिमटी इन योजनाओं और नेताओं की बयानबाजी से अब निवेशक मायूस हैं और अब द्वारका एक्सप्रेसवे वेलफेयर एसोसिएशन ने हवन यज्ञ करके भगवान से गुहार लगाई है कि वो ही इस रोड को पूरा करवाए। करीब 8 साल पहले हरियाणा सरकार ने दिल्ली गुड़गांव को जोड़ने वाले करीब 18 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे को तैयार करने का प्लान बनाया था, जिसके चलते जमीन का अधिग्रहण किया गया। करीब 5.5 किलोमीटर एरिया में विवाद होने की वजह से साल 2010 में 12.5 किलोमीटर हिस्से में द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया। लेकिन 6 साल बीत जाने के बावजूद इस विवाद को सुलझाने में हरियाणा सरकार असफल साबित हुई है। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली के UEM 2 मार्ग से कनेक्ट करने के लिए अभी करीब 2.5 किलोमीटर लंबे रोड की आवश्यकता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अधिग्रहण की प्रक्रिया को ही शुरू नहीं किया है। इस वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास खड़ी हाई राइज कॉलोनियों में फ्लैट खरीदने वाले करीब 90,000 परिवार निराश हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे आखिरकार क्या करें। अगर आज भी सरकार अगर इस पे सीरियसली काम करना स्टार्ट करे, बहुत ही ज़्यादा सीरियस होके, तो तब भी उनको 6 से 7-8 महीने चाहिए। तभी तो इनके इश्यूज ही सॉल्व नहीं हुए। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए जो लिटिगेशंस जो है उनको ख़त्म करना है। जितने भी प्लॉट ऑनर्स हैं जिनके साथ इनका इश्यूज है, उनके साथ सेटलमेंट होना है। वो सेटलमेंट ही नहीं हुआ अभी तक। गवर्नमेंट हमें आश्वासन का झुंझुना सा पकड़ा देती है कि ये हो जाएगा, तो हम भी हो जाते हैं कि चलो आम लोग हैं, मान जाते हैं उनकी बात, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। और हमें जो मुश्किलें डेली लाइफ में फेस करनी पड़ रही है, उसके लिए अब हमने सोचा आखिरी होप तो हर इंसान की भगवान होता है। तो हमने सोचा चलिए अब भगवान से होप लगाते हैं, इंसानों से तो कुछ हो नहीं रहा, तो शायद भगवान उन्हें थोड़ी सी सद्बुद्धि दे और हमारा भी कुछ भला हो जाए उसमें। द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर बायर्स ने मिलकर द्वारका एक्सप्रेसवे वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने हरियाणा और दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों से भी मुलाकात की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। परेशान होकर एसोसिएशन पदाधिकारियों ने मिलकर गुड़गांव दिल्ली की कनेक्टिविटी के साथ लगते सेक्टर 111 में हवन यज्ञ कर समस्या के समाधान की गुहार लगाई। 2011 में ये रोड बनना था, आज तक बन नहीं पाया है। गुड़गांव में तो फिर भी थोड़ा बहुत पैचेस बना रही है गवर्नमेंट, और कुछ डिस्प्यूट्स भी हैं। और बट दिल्ली साइड का आप देखिए, ये जो पूरा एरिया है, ये यहाँ से दिल्ली साइड शुरू होता है द्वारका एक्सप्रेसवे का जो नेशनल हाईवे है। मई में अनाउंस हुआ था कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे बना दिया गया है। 90 दिन में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आना था, जो कि आज 150 दिन से ऊपर हो गए। ना ही वो डिटेल रिपोर्ट शेयर किया है, ना ही हमारे पास दिल्ली गवर्नमेंट, DDA या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई फिक्स टाइमलाइंस है कि इस टाइम तक वो द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट कर लेंगे। हरियाणा के CM सर ने कहा है कि 6 लेन की जगह 16 लेन का द्वारका एक्सप्रेसवे बनेगा। ये सिर्फ जो मिनिस्टर्स है वो पेपर में ही बना रहे हैं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे एक्चुअल ग्राउंड पे कब बनेगा द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं पता मुझे। बहरहाल साइबर सिटी से लगते किसी भी बाईपास को सरकार ने समय रहते पूरा नहीं किया, जिसमें NPR, SPR, KMP और द्वारका एक्सप्रेसवे शामिल हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में सरकार और साइबर सिटी को फिर से महाजाम जैसी स्थिति झेलनी पड़ सकती है। और अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किए गए इस हवन पूजन से सरकार की नींद जागती है या नहीं। PTC न्यूज हरियाणा के लिए गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।